बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 6 के तमाम स्टूडेंट्स को लेक्चर नंबर 12 में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब लोग अपने घरों में बिल्कुल खैरियत व आफ़ियत से होंगे और अपनी तालीमी सरगर्मियों को आपने जारी रखा होगा। स्टूडेंट्स, टेक्स्ट बुक आप ओपन करेंगे और पेज नंबर निकालेंगे आप 30। चैप्टर नंबर 6 है जिसकी रीडिंग आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है रॉबिन्सन क्रूसो। ये एक बुक है, उस बुक का नाम रॉबिन्सन क्रूसो है और उस बुक के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है। ये एक ख़ानदान की कहानी है कि वो लोग एक समुद्री सफ़र पर रवाना होते हैं, जहाज़ तबाह हो जाता है, सारे लोग डूब जाते हैं और उनमें से एक रॉबिन्सन क्रूसो है वो बच जाता है। यह रॉबिन्सन क्रूसो जो है ये एक साहिल पे पहुंच जाता है। वहाँ पे ये पहुंचता है तो कोई इर्द गिर्द आबादी वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती, एक जंगल होता है। आपका सबक यहाँ तक है कि वो जंगल में पहुँच गया, बस इससे आगे आपका सबक ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आप ये नावल पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड अगर आप मूवी देखना चाहते हैं, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी रॉबिन्सन क्रूसो पे। तो ये फिर बाद में वहाँ पे उस साहिल पे 28 साल इसने गुजार दिए। 28 साल बहुत बड़ा अरसा है। 28 साल ये वहाँ पे रहा। कैसे रहा, क्या खाता था, रहता कहाँ पे था, इसने घर बनाया, कश्ती बनाई, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं कैसे बनाई, ये सारी चीज़ें इसके बारे में इस पूरे नावल में लिखा हुआ है। फिर इसकी मुलाकात लोगों से कैसे हुई, कैसे ये वहाँ से निकला, लोग वहाँ पे कैसे पहुँचे, ये एक बहुत लंबी कहानी है। तो अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो नेट पे आपको इजीली अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उम्मीद है आप इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो आइए हम अपनी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 है रॉबिन्सन क्रूसो और सबक स्टार्ट होता है द शिपरैक, जहाँ पे आपकी पिक्चर बनी हुई है उसके नीचे से। द शिपरैक, बैरी जहाज़ की तबाही। शिप बैरी जहाज़ को कहते हैं और शिपरैक से मुराद बैरी जहाज़ की तबाही है। When the ship was ready, बुक आपके पास खुली होनी चाहिए, लेड पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए, उंगली वहाँ पे आप लगाएंगे जहाँ से आप पढ़ रहे होंगे। वीडियो देखना ज़रूरी नहीं है, सुनना सिर्फ ज़रूरी है। आवाज़ आपके कानों तक आ रही है, काफ़ी है। और आपकी नज़रें जो हैं वो आपकी बुक्स के ऊपर होनी चाहिए ताकि आपका सारा ध्यान जो है वो आपकी स्टडी की तरफ हो। When the ship was ready, जब बैरी जहाज तैयार था। When, जब, द शिप बैरी जहाज वाज था, रेडी तैयार। दे सेट सेल, तो वो समंदरी सफर पे रवाना हो गए। इट वाज ऑटम, ये खिज़ां थी, उस वक़्त खिज़ां थी। खिज़ां कब होती है? जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं कि 4 मौसम हैं, गर्मी है, फिर खिज़ां का मौसम है, फिर सर्दी है और फिर बहार का मौसम है। अब हमारे यहाँ गर्मियों का मौसम चल रहा है। गर्मियों के मौसम के बाद जब गर्मी ख़त्म हो जाएगी, सर्दियाँ अभी तक नहीं आएगी सर्दी अभी, तो दरमियान वाला जो एक थोड़ा सा टाइम पीरियड है, 1 महीना 1.5 महीना, वो क्या कहलाता है? खिज़ां कहलाता है। यानी कि गर्मियाँ गुजरने के बाद और सर्दियाँ आने से पहले दरमियान वाला टाइम पीरियड खिज़ां कहलाता है। और गर्मियाँ गुजरने के बाद और सर्दियाँ आने से पहले जिस मौसम में आपके स्कूल बंद हुई हैं, लॉकडाउन शुरू हुआ है, उस मौसम को आप क्या कहते हैं? मौसम बहार कहते हैं। तो ये खिज़ां का मौसम था। इट वाज ऑटम। और साल कौन सा था? इन द ईयर 1659, आज से तकरीबन 350 साल पहले की बात है। तकरीबन 361 साल बनते हैं एग्जैक्टली।
In the year 1659, the ship was small. ये बैरी जहाज छोटा था. It carried 6 guns. इसमें 6 बंदूकें थीं. And 14 men, और 14 लोग इस पे सवार थे. Besides the captain, कप्तान के अलावा. His boy, उसका बेटा, लड़का, and Crusoe, और Crusoe. At first the weather was good. शुरू में मौसम अच्छा था. At first का मतलब यहां पे हम करेंगे शुरू में. But after about 12 days, लेकिन तकरीबन 12 दिन के बाद. आफ्टर बाद अबाउट तकरीबन, लेकिन तकरीबन 12 दिन के बाद the wind began to blow very hard. wind हवा को कहते हैं. began to blow चलना शुरू हो गई. very hard बहुत तेज. लेकिन 12 दिन के बाद तेज हवा चलना शुरू हो गई. समंदर के सफर के लिए तेज हवा खतरे की अलामत होती है, तूफान की पेशन गोई होती है. Great waves crashed over the ship. Great waves, बड़ी बड़ी लहरें. ग्रेट वैसे इसका मतलब अजीम होता है, यहां पे हम बड़ा के मानों में लेंगे. ग्रेट वेव्स, बड़ी बड़ी लहरें. crashed over the ship, जहाज के साथ टकरा रही थीं. बड़ी बड़ी लहरें जहाज के साथ टकरा रही थीं. टीयरिंग द सेल्स, क्या कर रही थीं जी? बादबानों को फाड़ रही थीं. एंड ब्रेकिंग डाउन द मास्ट, और मस्तोलों को तोड़ रही थीं. बादबान और मस्तोल वर्ड्स मीनिंग में मैंने आपको डिटेल के साथ समझाया था कि ये क्या चीज़ होती है. अगर आपको भूल गया तो दोबारा आप वो लेक्चर सुने, वहां पे आपको मैंने तफसील से बताया था. फॉर 12 days, 12 दिन तक द स्टॉर्म वेंट ऑन, तूफान, यानी कि आप कह सकते हैं कि 12 दिन के बाद खत्म हो गया, 12 दिन तक जारी रहा. दोनों मीनिंग आप कर सकते हैं. वन मॉर्निंग, एक सुबह, द सेलर सॉ लैंड, मल्लाहों ने जमीन देखी. नॉट फार ऑफ, जो बहुत ज्यादा दूर नहीं थी. एक सुबह मल्लाहों ने जमीन देखी. मल्लाहों को जमीन नजर आई जो बहुत ज्यादा दूर नहीं थी. सडनली, अचानक, द शिप स्ट्रक, बैरी जहाज टकरा गया. इस सैंड बैग, एक रेतले किनारे के साथ. अचानक जहाज एक रेतले किनारे के साथ टकरा गया. यानी कि इनको जो जमीन नजर आई थी वो दरअसल जमीन नहीं थी, वो क्या था? एक रेत का टेला था. वहां पे रेत जो थी वो समंदर से निकली हुई थी. रेतली पहाड़ी आप कह सकते हैं समंदर के अंदर, या कुछ तरह की चीज, वो इनको नजर आई. और फिर कुछ देर के बाद जहाज क्या हुआ? उसके साथ टकरा गया. फिर क्या हुआ? द सेलर्स पुश्ड अ लाइफ बोट इनटू द सी, मल्लाहों ने जिंदगी बचाने वाली कश्तियां समंदर में डाल दी. बल्कि एक कश्ती का जिक्र है, लाइफ बोट, कश्ती समंदर में डाल दी. ये छोटी सी कश्ती जिसमें हवा वगैरह भरी होती है, ये रखी जाती हैं बैरी जहाज़ के अंदर के किसी भी हादसे की सूरत में. जहाज़ किसी चीज़ के साथ टकरा जाता है या कोई और मसला बन जाता है तो फिर ये क्या करते हैं कि इसके ऊपर लोगों को बिठा के पानी में छोड़ दिया जाता है और फिर ये किसी न किसी तरीके से तैरती हुई कहीं ना कहीं पे किनारे के साथ मिल जाती है. एक वक्ती तौर पर लोगों को आसरा मिल जाता है लाइफ बोट का.
द सेलर्स पुश्ड अ लाइफ बोट इनटू द सी, मल्लाहों ने एक जिंदगी बचाने वाली कश्ती समंदर में डाल दी। एंड बिगेन टू रो टूवर्ड्स द लैंड, और जमीन की तरफ चलाना शुरू कर दिया। देयर वर 11 men इन द लिटिल बोट, उस छोटी कश्ती में 11 लोग थे, यानी कि वो जो शुरू में 14 लोग, कप्तान, वो उसका लड़का क्रोसो, ये सारे जो शामिल थे, उसमें से अब सिर्फ 11 लोग बच गए थे, और ये 11 के 11 लोग उस कश्ती के अंदर सवार थे। दे पुल्ड हार्ड एट द ओर्स, वो तेजी से चप्पू चला रहे थे। ट्राइंग टू रीच, पहुंचने की कोशिश में, द लैंड, जमीन की तरफ, वो जमीन की तरफ पहुंचने की कोशिश में तेजी से चप्पू चला रहे थे। बट द स्टॉर्म बिकेम वर्स, लेकिन तूफान तेज हो गया, बदतरीन, सख्त हो गया। कोई इसका मतलब आप यहां पे कर लेंगे। द स्टॉर्म बिकेम वर्स, तूफान सख्त हो गया, तूफान बदतरीन हो गया, तूफान तेज हो गया, कोई भी इसका। हैवी वेव्स डैश्ड ओवर द बोट, हैवी वेव्स, भारी लहरें, यानी बड़ी बड़ी लहरें जिनके अंदर बहुत ज्यादा पानी था, बहुत ज्यादा पानी वाली लहर, डैश्ड ओवर द बोट, उस कश्ती से टकराई। द विंड वॉज ब्लोइंग हार्डर एंड हार्डर, हवा तेज से तेज हो रही थी। हार्डर, वैसे हार्ड सख्त की चीज को कहा जाता है, हवा सख्त से सख्त हो रही थी। यहां पे इसका मतलब सख्त नहीं करेंगे कि यहां पे हम करेंगे तेज, कि हवा तेज से तेज हो रही थी, हवा बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, कोई भी मतलब आप कर सकते हैं। ऑल एट वंस, अचानक क्या हुआ? अ ग्रेट वेव, एक बड़ी लहर, एज हाई एज अ हिल, कितनी बड़ी जी? इतनी बड़ी लहर जितना कि एक पहाड़ होता है, एक पहाड़ी की बुलंदी के बराबर एक लहर। उसने क्या किया? केम डाउन ऑन देम, उनके ऊपर आ गई। लहरें आपने अक्सर देखी होंगी, टेलीविजन पे वीडियोस वगैरह आपने देखी होंगी, यूट्यूब पे आप वीडियोस देख सकते हैं। समंदर के अंदर जब तूफान आता है तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उसके अंदर पैदा होती हैं और पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है। तो लहर जिसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी था, वो पानी उठा ऊपर और फिर ऊपर से नीचे इनके ऊपर गिर गया। द बोट ओवरटर्न्ड, कश्ती उलट गई। एंड द सेलर्स वर थ्रोन इनटू द एंग्री सी, और मल्लाहों को थ्रोन फेंक दिया गया इनटू द एंग्री सी, बफरे हुए समंदर में, नाराज समंदर में। अचानक एक पहाड़ी की बुलंदी के बराबर लहर आई और वो उनके ऊपर गिर गई, कश्ती उलट गई और तमाम मल्ला बफरे हुए समंदर में फेंक दिए गए। वन ऑफ द मैन वाज रॉबिन्सन क्रूसो। शुरू में आपने पढ़ा था कि इस जहाज के अंदर एक लड़का रॉबिन्सन क्रूसो भी था। वन ऑफ द मैन, उनमें से एक आदमी, वाज रॉबिन्सन क्रूसो, एक रॉबिन्सन क्रूसो भी था। डाउन डाउन इनटू द वाटर ही सैंक, डाउन डाउन इनटू द वाटर, नीचे नीचे पानी में वो जाता गया, यानी कि पानी के अंदर वो डूबता गया। कश्ती उल्टी, लोग पानी के अंदर गए, वो भी नीचे पानी के अंदर जाता गया। He was afraid he would drown. He was afraid, उसे ये डर था, he would drown, कि वो डूब जाएगा। आपको बताया था ड्रोन का मतलब होता है जानदार चीज का डूबना। But he held his breath, लेकिन उसने अपना सांस रोके रखा। Held, रोक के रखना, यहां पे इसका मतलब हम करेंगे। But he held his breath, लेकिन उसने अपना सांस रोके रखा। And slowly came up to the top again, और आहिस्ता आहिस्ता वो दोबारा ऊपर आ गया। टॉप, जहाँ पे चोटी नहीं करेंगे, यहाँ पे पानी की सतह जो है उसको हम टॉप कहेंगे। एंड स्लोली ही केम अप टू द टॉप अगेन, और दोबारा वो पानी की सतह पे
आ गया। ही वॉज अ गुड स्विमर, वो एक अच्छा तैराक था, वो तैरने में माहिर था, वो अच्छे तरीके से तैर सकता था, वो तैरना जानता था। एंड बिगेन टू स्विम, और उसने तैरना शुरू कर दिया, किधर? टूवर्ड्स द लैंड, ज़मीन की तरफ। वो एक अच्छा तैराक था और उसने ज़मीन की तरफ तैरना शुरू कर दिया। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट होता है। ट्रांसलेशन इसकी हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 14 में कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 13 में हम इससे आगे वर्ड्स भी नहीं करेंगे जो हमारे इस चैप्टर के बकाया हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 में इसकी ट्रांसलेशन हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आप लोग अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे, आप साथ साथ तैयार भी कर रहे होंगे। जो कुछ आप पढ़ रहे हैं वो आपने भुलाया नहीं होगा, उसको आपने याद रखा हुआ होगा, वक्तन फ़वक्तन आप उसको रिपीट करते रहते होंगे। संडे वाले दिन आपके लेक्चर्स नहीं होते, आपके पास बेहतरीन वक्त होता है। पिछले लेक्चर्स आप सुना करें, उनको दोहराया करें। जो कुछ आपने याद की है उसका वक्तन फ़वक्तन अपने घर वालों को टेस्ट देते रहा करें, ताकि आप अपने पढ़ाई के साथ टच रहें, आपका वक्त ज़ाया ना हो। जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपको याद रहे, आप भूलें ना उसको। और जब आप स्कूल में आएँ तो आप एक अच्छे स्टूडेंट बनकर आएँ। सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए आपके पास। आपकी स्टडी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। वक्त जैसा भी होगा इंशाल्लाह गुजर जाएगा, लेकिन जो वक्त आप ज़ाया करेंगे वो कभी दोबारा लौट के आपके पास वापस नहीं आएगा। पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। टाइम आपके पास है, सहूलतें आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, लेक्चर्स आपके पास मौजूद हैं। वालिदैन आपके ऊपर कोई और जिम्मेदारी नहीं डाल रहे, उन्होंने सिर्फ आपको पढ़ाई के लिए वक्फ किया हुआ है। तो आप उनकी उम्मीदें ज़ाया ना करें, उनका पैसा ज़ाया ना करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें और हमारी मेहनत को ज़ाया ना करें। सारी चीज़ें साथ लेकर चलें। हम अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से मेहनत करें, आपके वालिदैन अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, तो सारे लोग मिलजुल कर इस सिस्टम को चला रहे हैं और आप इस सिस्टम का एक अहम करैक्टर हैं। आपके बगैर कुछ भी नहीं है। जब तक आप तवज्जो से नहीं पढ़ेंगे, आप इस चीज़ में दिलचस्पी नहीं लेंगे, आप इस चीज़ को यानी कि अगर अपने ऊपर आप बोझ महसूस करेंगे तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरीके से सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कवर करेंगे। खेल कूद भी ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है। खेल के टाइम पे खेलना अच्छा लगता है, बाकी टाइम पे पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं, आप लोग समझते भी हैं, बातों को मानते भी हैं, उन पे अमल भी करते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह ताला तब तक के लिए आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।